सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू लेक्चर में। लास्ट टाइम बायस वाले लेक्चर में बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक आए थे। आप लोगों ने कहा था बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा समझ आया। प्लस आपने कहा था कि भाई एंट्री मॉडल के पे एक वीडियो बना दो, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग उसी को समझेंगे कि एक परफेक्ट एंट्री मॉडल कैसे दिखता है, क्या क्या उसमें हम लोग को देखना पड़ता है, और मार्केट जाएगी तो यहीं से जाएगी, कैसे कन्फर्म होगा, कैसे उसका एक्सटर्नल ब्रेक पे मैं एंट्री ले लेता हूँ और मेरे सारे अधिकतर टारगेट हिट होते हैं, ठीक है। इस वाले लेक्चर में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ सीक एंड डिस्ट्रॉय प्लस एक्सटर्नल ब्रेक, इन तीनों चीज़ को एक साथ कंबाइन करके समझेंगे और एक बहुत अच्छी प्रिसाइज एंट्री बनाएंगे। प्लस हम लोग ये भी समझ लेंगे साथ ही साथ कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। फ्रैक्टल नेचर के साथ हम लोग का एंट्री मॉडल निकालना होता है, ठीक है। एंट्री मॉडल ये नहीं होता कि एमएसएस आ गया डायरेक्टली उठा लिया, ठीक है। या फिर 1 मिनट्स में भी ऐसे हज़ारों एमएसएस होते हैं, 15 मिनट्स पे भी बहुत सारे एमएसएस होते रहते हैं, बट हम लोग हर एमएसएस को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ से लेना है, कैसे उठाना है, सारी चीज़ें इस लेक्चर में मैं कवर अप करूँगा। होप सो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। एक छोटा क्रिएटर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैं आप लोग को पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ मार्केट की, जो आप लोग इस मार्केट में यूज़ करके एक अच्छा अपना करियर स्कोप बना सकते हो, ट्रेडिंग को एज अ करियर, ठीक है। चलो मैं एक प्रॉपर चार्ट पे आ जाता हूँ। मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा गोल्ड को यूज़ करता हूँ और मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा इस वाले लेक्चर में, मेन चीज़ सिर्फ पेशेंस है, ठीक है। जितना अच्छा पेशेंस रहेगा उतना अच्छा आप लोग ट्रेड अपने कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। लास्ट बायस वाले लेक्चर में प्राइस यहाँ कहीं पे था, तो मैंने कहा था प्राइस अपना एक डेली का डिफेंस बना देगा, तो फिर वहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डेली, सॉरी बता रहा हूँ, डेली के डिफेंस पे 4 आवर्स का डिफेंस बना देगा, तो हम लोग ऊपर के लिए कंटिन्यू करेंगे और प्राइस ऑल टाइम हाई जाएगा। मैंने ये बायस वाले लेक्चर में बोल दिया था। एंड आप लोग देख सकते हो प्राइस यहाँ पे आया और डायरेक्टली अपना कंटिन्यू कर दिया। इसी वाले पोर्शन को मैंने मार्क किया था कि डेली के इस वाले डिफेंस पे आएगा तो फिर प्राइस ऑल टाइम हाई चला जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड प्राइस यहाँ से कवर कर दिया है 1000 1419 पिप्स, ठीक है। चलो इन सब चीज़ों को हटाते हैं। अभी हम लोग लास्ट में जाते जाते नेक्स्ट जो वीक रहेगा वो कैसे प्ले करना है वो भी देख लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। और प्लस आज हम लोग एंट्री मॉडल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। पहले फ्रैक्टल नेचर से ही सारी चीज़ों की स्टार्टिंग होती है मेरे लिए, ठीक है। मुझे बाकियों का नहीं पता, बाकी सब यूट्यूबर्स क्या कहते हैं क्या नहीं, लेकिन जो मैंने जितना भी मार्केट में यूज़ किया मैं वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। सिंपली मैं मंथ्स पे हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं था तब प्राइस यहाँ कहीं पे था, ठीक है। यहीं पे उसकी ओपनिंग होने वाली थी, आप भी जानते हो, ठीक। एक चीज़ बताओ, प्राइस यहाँ पे इसका जो डिफेंस है वो यहाँ पे है, ठीक है। अगर आएगा तो इसको टैप करके जाएगा, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि प्राइस ऐसा करता भी है, क्योंकि वीकली का इसके नीचे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। मंथ नहीं दिखा, मैं वीकली पे आ गया। अब देखो वीकली के एक्सपेंशन पे वीकली का रिट्रेसमेंट अगर आता है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, तो फिर यहाँ पे प्राइस क्या करता है, यहाँ पे एक डेली का डिफेंस चाहिए। वीकली के रिट्रेसमेंट पे डेली का डिफेंस हमको चाहिए रहेगा। क्या यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बना है। अभी ये वाला पोर्शन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि मैडी भाई यहाँ पे भी तो टैप करके गया, तो हम लोग यहाँ से कैसे एंट्री लेते हैं ये मैं पूरा भी क्लियर कर दूंगा। आप लोग को सब A to Z समझ आने वाला है, ठीक है। ये डेली का ही डिफेंस बन गया, ठीक। अब डेली के डिफेंस के अंदर हम लोगों को क्या देखना है, डेली जैसे वीकली के एक्सपेंशन पे जब रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है, तो हम लोगों ने डेली का डिफेंस देखा। वैसे ही डेली के एक्सपेंशन पे जब रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, जब रिट्रेसमेंट आएगा तो कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जो डेली के बाद आता है, 4 आवर्स। अब देखो 4 आवर्स को अगर मैं रिफाइन कर दूं, यहाँ तक पोर्शन यहाँ तक फील्ड है, ठीक है, यहाँ तक के लिए, ठीक है, मतलब उसके नीचे हम लोग को डिफेंस चाहिए, तो इसके नीचे डिफेंस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब डेली के रिट्रेसमेंट पे 4 आवर्स का डिफेंस चाहिए हमको, ठीक है। अब वीकली पे डायरेक्टली नहीं उठा सकते, डेली पे डायरेक्टली नहीं उठा सकते, 4 आवर्स पे भी मैं डायरेक्टली नहीं उठाने वाला, क्योंकि बहुत सारे बंदे यहाँ आते ही उठा लेते हैं या फिर यहाँ से उठा लेते हैं, वो उनकी मर्जी, वो गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। ऐसा इतना बड़ा रख देता है और फिर जो टीपी हिट हो जाता है कहते हैं भाई मैंने यहाँ ऐसा रख दिया, इसके नीचे रख दिया, वो उन पे है, ठीक है। अब मैं सिंपल 1 आवर्स पे आ जाता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ कर दूँ एंड इसको यहाँ कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब मेरे को सिंपल सी एक बात बताना, जब प्राइस ने 4 आवर्स ने रिटेस्ट किया अपने वाले पीवाई पे, तो फिर हमको अब कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिस पे डिफेंस देखना है, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग डिपेंड है, वो है 1 आवर्स, ठीक है। 1 आवर्स का डिफेंस बन गया, ठीक। एंड उसके बाद जब प्राइस रिटेस्ट करता है तो आप लोग को डायरेक्टली इस पर उठा लेना है। वैसे एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें 15 मिनट्स का भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। ये देखिए, ये प्राइस रिटेस्ट किया, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसका, ठीक है।
एंड इसको मैं ये मार्क कर लेता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, एंड उसको टैप करके प्राइस ऊपर चला जाता है। ठीक है, फ्रैक्टल नेचर होप तो समझ आएगा कि कैसे फ्रैक्टल नेचर को हम लोग को देखना है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वे में बताया, इससे ज़्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता है कोई बता भी सकता है। ठीक है, बहुत क्लियर वे बताया जिस तरीके से यूज़ करना है प्रॉपर। ठीक है, मार्केट के नेचर को, यही है वो चीज़। ठीक है, अभी मैं सिंपल ये वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम लोग को यहाँ पे। अब ये मत सोचना कि ये कुछ एंट्री मॉडल नहीं है, ये भी तुम्हारा एक तरीके से एंट्री मॉडल ही है, जो तुम लोग को एक डायरेक्शन को कैप्चर करने में हेल्प करता है, प्लस अपने एसएल को छोटा करने में हेल्प करता है। अगर तुम एंट्री लेते हो तो उसमें एसएल नाम की भी चीज़ होती है, तो तुम्हारे लिए एसएल का भी महत्व बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब 4 आवर्स में मैं आ जाता हूँ, डेली का डिफेंस है, 4 आवर्स पे आ गया, सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, इस पोर्शन पे कुछ नहीं है, जो है इस वाले पोर्शन पे है। ठीक है, वो यहाँ तक आता है। ठीक, ये भी एक डिफेंस है, प्लस ये भी एक डिफेंस है। ठीक, अब इसके अंदर ये नहीं लेके बैठना है कि आ गया तो उठा लें। ठीक है, पहले देखना है कि हम लोगों का 1 आवर्स का अब डिफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। सॉरी, पहले डेली का डिफेंस है, डेली का रिटेस्ट हुआ। ठीक है, अब 4 आवर्स का डिफेंस देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे डिफेंस बना था? ये बना, लेकिन क्या इसके अंदर तुम लोग कहोगे भाई बना डायरेक्टली उठा ले मैडी भाई? नहीं मेरे भाई, बहुत सारे बंदे कूद जाते हैं कि भाई आ गया डायरेक्टली कूद जाओ, आप तो ऊपर ही जाने वाला, बट ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे एक भी बंदा ये दिखा दो कि हाँ यहाँ पे प्राइस जब आया नीचे इसको टैप करने, तो क्या यहाँ पे कुछ भी बाइंग साइड के लिए बनाया? नहीं बनाया। प्लस इसके अंदर इस पोर्शन में, इस बॉक्स के अंदर कोई डिफेंस है? नहीं है। तो फिर कैसे उठा सकते हो तुम लोग? नहीं उठा सकते हो ना। तो अभी 4 आवर्स का वेट करो, 4 आवर्स का डिफेंस अब बन गया। ठीक है, बन गया प्रॉपर। अब एंट्री कहाँ से ले मैडी भाई? एंट्री का तो बताओ कुछ। अब मेरे भाई सुनो, इस पूरे पोर्शन पे कुछ भी नहीं है, इस पूरे पोर्शन पे कुछ नहीं है। ये प्राइस यहाँ था, तो यहाँ पे हमारा अब एक चीज़ बताओ, ये पूरा कंसोलिडेशन में था मार्केट। ठीक है, ये इस वाले पोर्शन तक आया। मैं तुम लोगों को इसको एक रिफाइनिंग करके दिखाता हूँ, 1 2 एंड 3, एंड मैं इसमें 15 मिनट्स पे मैं आ जाता हूँ। 15 मिनट्स पे आने के बाद ये एक डिफेंस है मेरे पास, तो 1 2 एंड ये 3। उसके बाद मैं सिंपल 1 मिनट्स पे आ जाता हूँ। मैं ये जो रिफाइनिंग वाला जो लेक्चर है ना, मैं ये भी इन फ्यूचर लेके आ जाऊँगा तुम लोग के लिए। और मैंने ये प्रॉपर सेलिंग भी लाइव में ही कैप्चर करवाई थी। होप सो आप लोगों ने उठाई कि नहीं उठाई मुझे पता नहीं। ये एक रेंज है मेरे पास जहाँ से प्राइस गिर सकता था। आप उसको रिजेक्शन ब्लॉक बोलो चाहे जो बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये एक एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा इस पर एंट्री कैसे लेते हैं हम लोग, कैसे एंट्री मॉडल बनता है हमारा। सिंपल 1 आवर्स पे मैं आ गया। ये रिजेक्शन तो इसने तोड़ दिया, इसने तुम लोगों को इस वाले पोर्शन से 15 मिनट्स में हम आएंगे और देखेंगे क्या 15 मिनट्स में बाइंग का बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे सिंपली नहीं था, ये पूरा एक्सपेंशन था नीचे के लिए। ठीक है मैडे भाई, इतना कुछ देखना होता है? देखना तो होता है मेरे भाई। एक अच्छी एंट्री के लिए हम लोग को 10 जगह फंसने से अच्छा हम 10 घंटा और वेट कर लें, या फिर 2-3 दिन और वेट कर लें। तुम उठा भी लेते, चलो यहाँ से उठा भी लेते, तो क्या प्राइस एक दिन में चला गया क्या एकदम ऊपर तक? नहीं गया ना। लंबे टारगेट कैप्चर करने हैं, 100 200 300 पिप्स के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पे तुम्हारा डिफेंस बन गया, प्राइस रिटेस्ट किया, अब बनती है तुम्हारी रियल एंट्री। ठीक है, अब तुम कहोगे भाई यार मैडी भाई ऐसे कैसे उठा लेते हो? तो मेरी बात सुनो, ये पोर्शन है, प्लस मैं इसमें 4 आवर्स पे भी दिखाई देता हूँ तुमको, 4 आवर्स का भी डिफेंस है। ठीक है, 4 आवर्स का डिफेंस है। ठीक, 1 आवर्स पे मैं आ जाऊँगा। वैसे थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है। ठीक है, ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। 1 आवर्स पे आ गए, 1 आवर्स पे डायरेक्टली एंट्री, और तुम्हारा प्रीवियस वाला 4 आवर्स का भी डिफेंस यही है। तो फिर तुम्हारी एंट्री जो बनती है यहाँ से बनती है, एंड 15 मिनट्स पे मैं आ जाऊँगा। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ऐसा है, पता नहीं, मुझे क्लियरली नहीं पता। मैं इसके बारे में अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके लिए भी एक लेक्चर ले आऊँगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, प्राइस रिटेस्ट किया तुम्हारा, इसी रिटेस्ट पे तुम्हारी एंट्री होती है, और तुम्हारा टारगेट जो भी तुमको कंफर्टेबल लगता है, जैसे इसकी लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट मैं एक एक रिस्क वाले पोर्शन से लेके चलता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना लेके चलूँगा यहाँ तक टारगेट। और आप लोगों को जो टारगेट मिला वो यहाँ से मिला 740 पिप्स के आसपास। ठीक है, ये समझ आया कि जब तक प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम को टैप नहीं करेगा तब तक वो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध के रख लो अपने पास। ठीक है, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इसलिए डायरेक्टली एंट्री और फोमो में एंट्री करना भूल जाओ कि भाई यार इतने मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, यहाँ से एंट्री ले लूँ, वहाँ से। जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से उठा लेता हूँ मैं,
गधे हो तुम भी और गधे हैं वो भी जो लोग बताते हैं और तुम उस चीज़ को मान लेते हो। कोई इतना प्रिसाइज नहीं है कि डायरेक्टली आता है। बहुत सारे बंदे मैंने ऐसे देखे हैं मार्केट में जो इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, लोगों को पागल बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं। और ये ऐसे नहीं है ब्रदर, ऐसा कोई कोई भी नहीं है ऐसा जो इतने अच्छे सेल। लेकिन हाँ, मैं तुम लोग को अभी दिखाऊंगा लाइव में एग्जांपल्स कि मैंने कौन सा ट्रेड दिया और कितने 1 मिनट्स के ट्रेड मैंने दिए हैं। और इतने ही छोटे एसएल के, ये जो 40 पिप्स का आ रहा है ना, उसको भी मैं अभी प्रॉपरली दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, रिफाइनिंग का कंसेप्ट जिस दिन मैंने लिया है उस दिन से तुम लोगों की जो रिफाइनमेंट होती है वो बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत प्रिसाइज हो जाएगी और बहुत छोटे एसएल बनेंगे। तो ये जो चीज़ जो लोग दिखाते हैं वो तुम दिखा सकते हो उनको कि मैंने ऐसे ही लिया, और अपनी डॉट टू डॉट एंट्री भी दिखा सकते हो। ठीक है, होप सो फ्रैक्टल नेचर सबको समझ आया होगा कि कैसे हम लोग को एंट्री लेनी है, कैसे क्या करनी है। अब मैं सिंपली यहाँ पे आप लोग बताता हूँ कि एंट्री कैसे उठानी है। ये तो पता चल गया पीओआई पे आएगा उठा लेनी है, ठीक है, लेकिन उठाए तो उठाए कैसे? मेडी भाई फ्रैक्टल नेचर समझा दिया बहुत अच्छे से। अब जरा हम लोग को एंट्री मॉडल भी समझा दो, ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो दो तरीके के पोर्शन होते हैं, मैं तो 3 चीज मान के बैठा हूँ। ठीक है, तुम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बता देता हूँ। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सेल साइड के लिए होता है, जिसमें बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी होती है। ठीक है, बीएसएल एंड एसएसएल। ठीक है, इधर के लिए अगर प्राइस को नीचे जाना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इधर साइड पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है लेफ्ट साइड की। ठीक है, हमेशा सेल साइड के लिए भी जाओगे तो लेफ्ट साइड की ही क्लोजिंग मायने रखेगी तुम सबके लिए। ठीक है, इधर साइड पे इधर बाइंग की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और सेल साइड में अगर स्विप भी कर लेता है तो फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली आएगा एंड यहाँ पे टैप करके एक्सपेंशन दे देगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब बाइंग के लिए भी मैं एक बार बता ही देता हूँ। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ। अभी मेरी एक बात समझो, ये सेल साइड है, सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक, ये बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक, इधर साइड पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लोजिंग, इधर की क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इतनी बात जान लो। और ये लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में। उधर बाई की जरूरी, नीचे जाना है तो बाइंग साइड की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, और ऊपर जाना है तो सेल साइड की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेल साइड मतलब ओपन हाई लो क्लोज, ये क्लोजिंग है नीचे, और इसकी क्लोजिंग ये ऊपर है। ठीक है, इधर साइड पे इसको स्वीप भी कर लेता है। स्वीप मतलब लिक्विडिटी हैंड। होप सो बहुत सारे लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो उसके लिए भी एक लेक्चर में ले आऊँगा। ठीक है, प्राइस रिटेस्ट करता है होने के बाद एंड सीधा अपना एक्सपेंशन दे देता है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें अभी मार्केट में बता दूंगा, इसको ड्रॉ करना हो तो कर लो, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा तब मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे आ जाता हूँ। सेकेंड एंट्री मॉडल होती है सीक एंड डिस्ट्रॉय की। ठीक है, अब मेन जो काम है ना वो सीक एंड डिस्ट्रॉय का ही है यहाँ पे। ठीक, मान लो प्राइस को ऊपर जाना है। ठीक, प्राइस क्या करता है इधर साइड पे, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, वेट। थिंक यहाँ पे एक प्राइस एक डिफेंस बना रहा है। ठीक है, प्राइस को नीचे ढकेलने के लिए, प्राइस को नीचे ढकेलने के लिए जो मार्केट है वो डिफेंस क्रिएट किया है। ये तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम का फर्स्ट लाइन और डिफेंस है। ठीक है, इतना समझ लो, क्योंकि प्राइस रिटेस्ट करता है तो ये फर्स्ट लाइन और डिफेंस ही काम आता है उसको नीचे ढकेलने के लिए। अगर ये टूटता है तो प्राइस सीधा लास्ट लाइन और डिफेंस जाता है, जो मैं अभी लाइव एग्जाम्पल दिखा दूंगा। ठीक, अभी मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट करवा दिया। ठीक है, अभी ये आगे का मत देखना, अभी जितना मेरी लाइन है यहीं तक समझो, जो जो मैं दिखा रहा हूँ वो समझते जाना। प्राइस रिटेस्ट दे रहा है। ठीक है, तुमको लगा भाई अभी प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिफेंस पे आ गया, अभी मैडी भाई ने कहा वेट करना है। ठीक है, वेट किया मैडी भाई, ये तो नीचे जा रहा है मैडी भाई, अब क्या करें, सेल का ट्रेड ले लें? नहीं मेरे भाई, रुक जाओ, हायर टाइम फ्रेम पे है तो रुक जाओ। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है मार्केट, तो रुक जाओ वहां पे, इतनी बात जान लो, रुकना है तो रुकना है तुमको। ठीक, अब प्राइस क्या करता है, यहाँ कहीं पे कोई भी तुम्हारा डिफेंस होता है। ठीक है, कोई भी डिफेंस है तुम्हारा, प्राइस उसको टैप करता है एंड तुम्हारा जो एक्सटर्नल होता है, अभी स्टार्टिंग में याद है मैंने एक बात बोली थी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मैंने बोला था, याद है? होप सो याद होगा, उसको ब्रेक कर देता है।
तो तुमको पता है क्या चीज़ होता है कि एक कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई यार मेडी भाई इसने एक्सटर्नल ब्रेक कर दिया, मतलब इसके चांसेस ऊपर जाने के। तो हाँ मेरे भाई, अब ये चांसेस के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाती है कि अब प्राइस को जाना है तो जाना है, अपना डायरेक्शन बदलने वाला है प्राइस, ठीक है। इस तरीके से अब प्राइस क्या करता है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। इस तरीके से तोड़ दिया अपना एक्सटर्नल पोर्शन को, ठीक। उसके बाद प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट लेगा एंड सीधा अपना जो भी उसको टारगेट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक जाना होगा, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक जाएगा। अगर तुम लोग को हाई टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, 4 आवर्स में एंट्री लियो, लेकिन डेली पे तुम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लिक्विडिटी दिख रही है, तो तुम्हारी एंट्री परफेक्ट है। लिक्विडिटी से डरना नहीं है, वो थोड़ा सा वहाँ पे हर्डल बनेगा, बट एट द एंड वो उस सारे पोर्शंस को तोड़ देगा, ठीक है। वो तोड़ देगा उस उन सब चीज़ों को, ठीक है। ये समझ आया तुम लोगों को? जब ये रिटेस्ट करता है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो भी डिफेंस होता है उसको प्राइस टैप करता है, तो हाई चांसेस रहेंगे कि प्राइस अब डायरेक्टली यहाँ से जो भी चीज़ होगी प्राइस ऊपर अब जाने वाला है। ये बाइंग साइड के लिए सिनेरियो बनता है, ठीक है। इस तरीके से अब ये चीज़ देखो, सीक एंड डिस्ट्रॉय मतलब फर्स्ट जो भी तुम्हारा डिफेंस होगा, जो भी सबसे पहला डिफेंस होगा वो ब्रेक भी होना चाहिए। ब्रेक हो गया, प्लस रिटेस्ट भी दिया, तुम लोग को यहाँ से एंट्री मिली और चला गया। और लेकिन हमने कंफर्मेशन कहाँ से ले ली थी कि भाई ये वाला जो एक्सटर्नल है ये ब्रेक हो गया, अब कंफर्मेशन है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब सेम पोर्शन मैं इसको सेलिंग के लिए भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें प्राइस रिटेस्ट 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 करते 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 जा रहा है, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, ऐसे आया, ठीक। तुमने कहा यहाँ पे मेडी भाई एक डिफेंस है, ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ ऐसे करके। हाँ, तुमने कहा मेडी भाई यहाँ पे एक डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपका, ठीक है। FLOD मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। FLOD मेडी भाई यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। प्राइस को रिटेस्ट देके जा रहा है, क्या ये ऊपर चला जाएगा? मैं कहूँगा भाई वेट, अगर हाई टाइम फ्रेम का डिफेंस है यहाँ पे जहाँ पे प्राइस है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। क्यों वेट कर लेना? डायरेक्शन भी बदलने के लिए प्राइस कर सकता है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ जाता है और अपना एक्सटर्नल ब्रेक कर देता है, तो अब तुम लोग के मन में क्या आ जाएगा, भाई मेडी भाई ने बताया था इसका एक्सटर्नल ब्रेक हो गया है, तो जो भी अब प्राइस रिटेस्ट करेगा यहाँ पे और यहाँ कहीं पे जो भी तुम्हारा डिफेंस होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्राइस वहीं से डायरेक्टली अपना एक्सपेंशन दे देगा, ये नीचे जाने के लिए है, ठीक है। और हाँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं ऊपर साइड पे इसके लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, इन सब चीज़ों को हटा दिया, ठीक है। मैं डेली पे आ जाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है, तुम ही लोगों के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। डेली पे थे, 4 आवर्स का डिफेंस चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, दो चीज़ें हैं हमारे पास, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को एकदम लो पॉइंट से कि हम लोगों को कैसे कैसे देखना था। ये रहा, एंड मैं यहाँ पे 4 आवर्स पे आ जाता हूँ, ठीक। एंट्री मॉडल वही है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल नेचर तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है। मैं आगे भी दिखा दूंगा क्योंकि इतना पीछे 5 मिनट्स आना मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेडी भाई, ये तो नीचे आ गया, एक्सटर्नल ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, क्या ये नीचे चला जाएगा? मैं कहूँगा भाई वेट कर लो, ये अपने ब्रेकर ब्लॉक के आसपास पे है, अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। रिटेस्ट किया, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आया आया अभी तुम लोग बहुत सारे बंदे होंगे भाई, ITH, अब तो नीचे चला जाएगा। सेम पोर्शन यहाँ पे मार्केट ने, जैसा अभी मैंने डिट्टो बताया, मार्केट ने क्या किया, अपने वाले डिफेंस को टैप कर दिया, ठीक है। अब तुम लोग क्या सोचोगे, मैडी भाई क्या करें? होल्ड करो मेरे भाई, अभी डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कब लेनी है? जब ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा एक्सटर्नल, ये ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो गया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया ना, या यहाँ पे कोई डिफेंस था? नहीं था। मतलब अगर यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है, तो ये जो आई है ये मूवमेंट, ये फेक मूवमेंट थी, ठीक। अब जो पोर्शन बनता है डेली टाइम फ्रेम का, आप देखो रियल फ्रैक्टल का यूज करते करते जो हम करेंगे ना, अब उस चीज को समझना। ये है हमारे पास डिफेंस, ठीक। 4 आवर्स में मैं आ गया, 4 आवर्स, ये रहा। प्राइस नीचे आया, टैप किया तुम्हारे वाले पोर्शन को, ये, एंड इसको टैप करने के बाद मार्केट अपना डायरेक्शन बदल दिया। अभी जिन जिन लोगों ने जो चार्ट पे मैंने बताया है प्रीवियस में ड्रॉ करके,
क्या मार्केट उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, इतना सोच लो पहले। नहीं कर रही है क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ है, ठीक। एमएसएस भी हो गया, रिटेस्ट भी कर लिया, ऊपर चला गया, सेम चीज़। सीक एंड डिस्ट्रॉय, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके एक्सपेंशन दे दिया। बट हमको इस पोर्शन पे फंसना नहीं है, हमको फ्रैक्टल का यूज़ करके यहीं से एक्सपेंशन का वेट करना है। जैसा मैंने बताया, फ्रैक्टल भी सेम चीज़ कर रही है, प्लस एंट्री मॉडल भी सेम चीज़ कर रही है। बट एंट्री मॉडल का फ़र्क ये है कि वो एक कन्फर्मेशन दे रही है तुम्हारे फ्रैक्टल नेचर को कि हाँ वो जाने वाली है यहाँ से। अब मेरी एक बात समझो, एमएसएस के लिए सेल साइड हो गया, बाय साइड हो गया, ठीक है। बट फ्रैक्टल में हमारा क्या सीन था, डेली के डिफेंस रिटेस्ट करता है तो 4 आवर्स अपना डिफेंस क्रिएट कर दिया 4 आवर्स ने, ठीक है। 1 आवर्स पे आ जाएंगे। अब सुनो, इधर साइड पे कोई डिफेंस था ही नहीं, कोई डिफेंस नहीं था। मतलब कि जो हमारा डिफेंस बनेगा वो ये वाला पोर्शन बनेगा। बट एट द एंड प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस ब्रेक से पहले हमको क्या कंफर्मेशन चाहिए मार्केट से, ये बताओ। क्या इधर पॉइंट पे ये एमएसएस पॉइंट है? नहीं, इसको एमएसएस पॉइंट बोलते ही नहीं है मेरे भाई। एमएसएस पॉइंट ये ऐसा प्रॉपर दिखता है, मतलब तुम्हारा जो एमएसएस पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सेल साइड की क्लोजिंग आ गई। क्या इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है? ये कैंडल देख लो, पूरी इतनी बड़ी कैंडल, इससे बड़ी तो ये कैंडल आ रही है, समझ रहे हो। एक प्रॉपर एमएसएस इसको बोलेंगे, ना कि इसको, ठीक। ये इसको सेल साइड और ऊपर वाला बाय साइड, ठीक है। अब इसको इतना बड़ा तो हम नहीं वेट कर सकते कि यहाँ तक जाए तब रिटेस्ट करे, तब हम यहाँ से उठाएं तभी एक्सटर्नल, ऐसा तो नहीं होता है। ये बाइंग साइड का डिफेंस बनाया मार्केट ने, ठीक है। 4 आवर्स के डिफेंस पे 1 आवर्स का डिफेंस बना, ठीक है, बन गया। प्राइस रिटेस्ट करता है, जब इसका एक्सटर्नल ब्रेक करता है प्राइस, एक्सटर्नल, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है कि प्राइस को जाना ही जाना है। और जब इतना ये पोर्शन ब्रेक हो जाता है तो फिर जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो तुमको यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिलेगा। एंड आई सेड, देखने मिलेगा तो मिलेगा। एंड यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करता है एंड तुम्हारी एंट्री, जिनको सेफ प्ले करना है, सिर्फ एक्सपेंशन के लिए प्ले करना है, उनके लिए ये एंट्री थी। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कुछ गलती थी? तुम लोग उसी चीज़ में फंस जाते हो कि तुमको कुछ समझ नहीं आता और तुम अपना फालतू के एसएल लेते हो दिन दिन भर। मैंने बहुत डिस्कॉर्ड्स में देखे हैं, बंदे आते हैं एसएल ले लेते हैं, दूसरे आते हैं बंदे उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनके माइंड के साथ खेलते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, मैक्रो सीख लो, पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी है, कैंडल रेंज थ्योरी, ये सब सीख लो। मैंने कहीं पे भी कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल का नहीं सीखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, खासकर गोल्ड को समझने में। बिल्कुल भी नहीं मुझे ज़रूरत पड़ता है गोल्ड को समझने में, और मुझे नहीं लगता तुमको भी समझने की ज़रूरत है। अब मेरी बात समझना, होप से ये वाला समझ आया होगा। अब मैं आगे के लिए बताता हूँ मार्केट में। ये 4 आवर्स का डिफेंस था। अब मुझे इसमें कितने, कौन से टाइम फ्रेम का डिफेंस चाहिए? अब जब डेली पे हमारे पास कुछ नहीं है, क्या इधर डेली पे कुछ है? वैसे है, डिफेंस है, सॉरी। मान लो चल डेली पे डिफेंस है, उसको रिफाइन करने के बाद 4 आवर्स पे मिल गया, ठीक है। फ्रैक्टल नेचर का बहुत अच्छा यूज़ हो गया हमारा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, तो सेलिंग का डिफरेंस चाहिए। अब तुम कहोगे मैडी भाई यार यहाँ पे तो बन गया है, आप इसी साइड का बोलोगे क्योंकि इधर से ही गया है। मेरे भाई मैं इसको भी अभी समझा दे रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको बताऊंगा फिर इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने एंट्री मॉडल बता दिया था, मैंने बोला था कि मैं इस वाले पोर्शन को समझाऊंगा, ठीक है। मैं इस बॉक्स को हटा दे रहा हूँ। ये तुमको कंफर्मेशन देगा कि प्राइस जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस यहाँ पे आने के बाद सेलिंग का कहाँ पे ऐसा डिफेंस बना दिया जहाँ से तुम कहोगे मैडी भाई यहाँ से तो अब सेलिंग आ ही जाएगी? मुझे एक बार कोई बता दे कि मैडी भाई यहाँ से तो सेलिंग आ जाएगी। क्या इधर तुमको सेलिंग साइड पे एक भी डिफेंस दिखा? एक भी मुझे दिखा दो। क्या हाँ मैडी भाई यहाँ पे सेलिंग का एक डिफेंस बन गया है, अब तो प्राइस यहाँ से नीचे चला जाएगा? नहीं। 4 आवर्स का जब मैं आता हूँ तो 4 आवर्स का इधर डिफेंस था, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेलिंग का डिफेंस में तो कुछ नहीं बन रहा, बट बाइंग का डिफेंस कंफर्मेशन देगा। एंड इसको टैप करने के बाद डिफेंस भी बना दिया, डिफेंस भी बना दिया और उसको तोड़ के चला गया, उसकी लिक्विडिटी हंट कर लिया। और मैं ये भी बताऊंगा, ये वैसे इतना आएगा नहीं 1 मिनट वरना मैं बता देता, बट इसको छोड़ो। खैर, प्राइस दोबारा आता है अपने ही वाले डिफेंस पे, इसी वाले डिफेंस पे दोबारा से आता है, सेलिंग का डिफेंस बना दिया 4 आवर्स का, अगेन अगेन सेलिंग का डिफेंस बनाया। 1 आवर्स पे मैं आता हूँ,
अब मुझे एक बात बता दो सिंपल, इस बॉक्स के ऊपर ये पोर्शन तुम्हारा फर्स्ट लाइन बनता है कि नहीं बनता? बनता है। सेलिंग का डिफेंस बनाया है कि नहीं बनाया? बना दिया। तुमको कंफर्मेशन नहीं मिली कि अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा? मिल गई ना, वैसे इधर डिफेंस नहीं है, डिफेंस इधर है, तो ये फर्स्ट लाइन बनेगा तुम्हारा। ठीक है, अब सुनो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इसको तोड़ने के लिए ये चाहिए। बट इधर पे भी तो आया है, मेन तो इधर देखेंगे, उधर थोड़ी ना देखने जाएंगे हम। 15 मिनट्स पे आ जाऊंगा मैं। अब एक बात समझो जो मैंने तुमको बताई थी, नीचे जाके ऊपर आया प्राइस, इसको टैप किया, जिनको यहाँ से उठानी थी, बहुत अच्छा कंफर्मेशन लेवल था, उठा लो। ठीक है, जिन्होंने नहीं उठाया मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने लंदन सेशन की सोचा भाई अब तो क्लोजिंग हो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो उनके लिए कौन सा लेवल है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अ, ये जो रिट्रेसमेंट आई है यहाँ से, इसको स्वीप करने के बाद ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई है, यहाँ से तुम एंट्री लेते और सीधा अपना सेलिंग का जो रेंज है वो पकड़ते। क्यों? नीचे आया, ये पोर्शन ऊपर गया, ठीक है, इसको स्वीप करके, मतलब अब चांसेस थोड़े बहुत लग रहे हैं कि नीचे जाएगा मेडिवे, है कि नहीं? तो इधर क्या किया, आया लंदन सेशन की लिक्विडिटी हट, 2 बार हो गया कि इसने अपना दोनों बार एक्सटर्नल के नीचे चला गया है। ठीक है, रिट्रेसमेंट किया, तुमको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि भाई अब ये जाने वाला है नीचे, तो ये चला गया। अगर जिनको वेट करना था वो इस वाले एक्सटर्नल पोर्शन को ब्रेक होने का वेट करते हैं एंड यहाँ पे 5 मिनट्स पे आके अपनी डायरेक्टली सेलिंग की एंट्री बना लेते हैं। ये देखो, ये पोर्शन है, ये ब्रेक किया, रिट्रेस किया, ठीक है, इधर बाइंग का बनाया, बट इधर जाके सेलिंग का स्वीप एंड उसके बाद डायरेक्टली एक्सपेंशन। समझ आया? मैं जो भी बता रहा हूँ वो लाइव मार्केट बता रहा हूँ, एक्सटर्नल ब्रेक होने का जो रीज़न है वो बता रहा हूँ मैं। और इधर साइड पे अब कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली इसका जो टारगेट था वो तुम ये रखते, और ये मैंने लाइव में ही कैप्चर करवाया है। समझ आ गया जो एंट्री होती है वो कैसे लेनी है? अब अगली चीज़ समझो, डेली पे मैं आ जाता हूँ, ये बाइंग का है पोर्शन, ठीक, और जो भी चीज़ दिखा रहा हूँ वो करंट मार्केट में दिखा रहा हूँ, ये भी नहीं कि बना बनाया बहुत 10 साल पहले का दिखा रहा हूँ मैं, अभी का मार्केट है तो अभी की दिखा रहा हूँ, तुम लोगों से फ्रॉड करना नहीं चाहता हूँ मैं। ठीक, बाइंग का डिफेंस यहाँ पे है, ठीक है, बाइंग का डिफेंस है। अब 1 आवर्स पे मैं आ जाऊँगा, मुझे एक चीज़ समझा देना, इसको रिफाइन करूँगा तो ये यहाँ तक निकलेगा, और बाकी इसको थोड़ा सा करूँगा तो ये यहाँ तक आएगा, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन मिला के हो रहा है। ठीक, 1 आवर्स के पोर्शन पे प्राइस जब रीटेस्ट करता है तो मुझे कितने मिनट का डिफेंस चाहिए? 15 मिनट्स का। क्या मेरे पास डिफेंस है? किधर बन रहा है? इधर साइड पे कुछ भी नहीं है, इधर साइड पे जो भी है वो उसका अपना पोर्शन। एक सेकेंड, 4 आवर्स का है क्या? 4 आवर्स का डिफेंस, सॉरी 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 सॉरी, इधर साइड पे कोई डिफेंस नहीं है, इधर की मैंने सेलिंग तुम लोग को एक्सप्लेन कर दी, मैं यहाँ पे तुम लोग को एंट्री भी बता देता हूँ, ये एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, मैंने रिफाइन करना अभी उस टाइम रिफाइन करके मैंने बता दिया था, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना, ये पोर्शन था। मैं डायरेक्टली 1 मिनट्स पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम ये वाला पोर्शन मार्क किया था, आ, ये वाला, ये वाला मैंने पोर्शन मार्क कर दिया था। ठीक है, लाइव में जाके देख लेना, जो भी डेट है उसी दिन के, और लंदन सेशन है तो लंदन सेशन में ही मैंने ये वाली एंट्री के लिए बोला था, जाके चेकआउट कर लेना खुद से। ठीक, अब एक चीज़ समझो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, एमएसएस का भी काम हो गया, प्लस इसने अपना एक्सटर्नल ब्रेक कर दिया, ऊपर गया। ठीक है, क्या यहाँ पे डिफेंस था हमारा, फर्स्ट लाइन और डिफेंस था यहाँ पे, एंड उसको टैप करने के बाद डायरेक्टली अपना एक्सपेंशन कर दिया प्राइस ने नीचे। अगर तुमको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम चाहिए, कंफर्मेशन नहीं होती तुमसे, तो फिर अपना डायरेक्टली ये वाला जो एक्सटर्नल ब्रेक होते ही ये रिटेस्ट करता, तुम एंट्री लेते और अपना टारगेट जो भी 1 आवर्स का होता, मैं दिखा दे रहा हूँ, कहाँ चला गया ये वाला पोर्शन, तुम, ये वाला लिक्विडिटी होती है ना, अरे यार 5 मिनट्स कहाँ चला गया, ये लास्ट डिफेंस जो भी तुम्हारा बन जाता है, या फिर लिक्विडिटी तुमको ये रखना है, तुम अपना ये रख लो। ठीक है, होप तो समझ आया होगा कि कैसे क्या करना है मार्केट में, बहुत क्लियर समझ आया होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ 15 मिनट्स का। हम्म हम्म हम्म, आ,
ये रहा। एक चीज़ समझो, क्या यहाँ पे कोई डिफेंस है? नहीं है। डिफेंस कहाँ पे है? ये वाला है। एंड इसका लास्ट डिफेंस यहाँ पे 5 मिनट्स का, मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे ये वाला ट्रेड दिया था, ठीक है, रात के 2 बजे। 1 मिनट्स पे मैं आ जाऊँगा। इसको टैप करता है प्राइस। मैंने एक चीज़ लिखी थी, आज के दिन ही में अगर प्राइस यहाँ पे इसको टैप करने आ जाता है तो उसके चांसेस रहेंगे इसको टैप करके अपना जो भी डिफेंस रहेगा नीचे 5 मिनट्स का वहाँ तक चला जाएगा नीचे, ठीक है, मैं अभी दिखा भी दूंगा। टैप कर दिया, रिटेस्ट किया, ऊपर आया, ठीक है, एक्सटर्नल अपना क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, एक्सटर्नल अपना ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके ऊपर आता है एंड यहाँ पे ये पोर्शन निकलता है तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तुम्हारी एंट्री बनती, तुम यहाँ पे 5 मिनट्स का जो भी डिफेंस रहता उस तक के लिए होल्ड कर लेते। ये रहा, समझ आया? अभी मैं 1 आवर्स पे आ जाता हूँ दोबारा और थोड़े से एग्जांपल्स में समझा देता हूँ। 4 आवर्स पे मैं आ गया, यहाँ कहीं पे तो कोई रिटेस्ट हुआ नहीं है। वह यहाँ पे है, हाँ, ये 4 आवर्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जहाँ से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी और इसको जाना था इसकी लिक्विडिटी हंट करने। अगर कोई मार्केट रिटेस्ट करती है तो उसके चांसेस लिक्विडिटी रहते हैं, ज़्यादातर चांसेस ऐसा होता है, ठीक है, ज़्यादातर। 1 आवर्स का डिफेंस चाहिए, मेडी भाई बन गया है ना, बना कि नहीं? 4 आवर्स के डिफेंस पे 1 आवर्स का बाइंग साइड का अगर इसके नीचे देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू कैप इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है, ठीक, मार्क कर दिया। 1 आवर्स पे उठा लो, ठीक है, और सिंपल अगर थोड़ा सा और रिफाइनिंग करनी है कि मेडी भाई, अरे यार सॉरी, 1 आवर्स से अभी देखो, चाहते हो थोड़ा सा और रिफाइनिंग करना कि मेडी भाई थोड़ा सा और रिफाइनिंग कर ले, तो इस पोर्शन पे जब मार्केट आता है थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे भी ध्यान रखना, इसकी लिक्विडिटी हंट करता है मार्केट, ठीक है, एंड इसको स्वीप करके सीधा अपना डायरेक्शन बदल देता है, ठीक। अगर यहाँ पे अब तुम सोच रहे हो 1 मिनट पे एंट्री मिल जाए तो बन जाएगी। रिटेस्ट किया, प्रॉपर एमएसएस कहाँ पे है? सेल साइड, ये है लेकिन ये इससे नीचे है ये वाला, तो ये सेल साइड, ये बाय साइड। कंफर्मेशन कैसे ले मेडी भाई? ये ऊपर ही जाएगा। तो मेरे भाई सुनो, अगेन सेम चीज़ मैं बोलूँगा, नीचे आता है अपना एक्सटर्नल ब्रेक करता है इधर साइड वाला, ठीक, एक्सटर्नल ब्रेक, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फर्स्ट लाइन और डिफेंस है ये इसका, एंड यहाँ से एंट्री उठाओ सीधा ऊपर के लिए अपनी। सेम चीज़ 1 मिनट्स पे भी काम करेगी, बट तुमको एंट्री डायरेक्टली नहीं कूद के लेनी है। और ये इसलिए ब्रेक किया क्योंकि मेरे जो रिफाइनिंग कंसेप्ट का जो पोर्शन बनता है उसमें ये वाला रेंज पे एक भी डिफेंस नहीं था, ये ऑलरेडी फिल था, इसलिए यहाँ से स्वीप पे एंट्री, ये आया, इसको ब्रेक, रिटेस्ट एंड उसके बाद सीधा एक्सपेंशन, टारगेट लिक्विडिटी हंट। ठीक है भाई लोग, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत क्लियर वे में मैंने बताया, बहुत चीज़ें बता दी हैं कि कैसे क्या हो सकता है। अभी मैं बता दे रहा हूँ अगले वीक कैसे क्या हो सकता है, अगर कंफर्म नहीं होगा कि नहीं होगा, बट होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। प्राइस यहाँ तक गया, इसकी स्विंग की लिक्विडिटी ले ली। अगर अगर प्राइस यहाँ पे आता है, अगर प्राइस यहाँ पे आता है और इसको रिफाइन करता हूँ 4 आवर्स में, जो कि ये रेंज निकलती है, सिर्फ ये यहाँ पे प्राइस अगर रिटेस्ट लेने आता है और 1 आवर्स की अगर बाइंग दिखती है तो अगेन मैं बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, उठा लेना ऑल टाइम हाई के लिए, ये वाले लेवल तक के लिए, अगर यहाँ पे आता है प्राइस तो। क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस को ढकेलना है ऊपर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और जो है ये है, अगर यहाँ पे भी अगर तुम लोग को 1 आवर्स का कुछ दिखता है बाइंग का तो ट्राई कर लेना यहाँ से। नहीं तो अगर डेली अगर तुम लोग को लग रहा है भाई इतना आ चुका है और थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ पे 1 आवर्स का बनने देना और फिर डायरेक्टली अपना यहाँ तक के लिए उठा लेना, और प्राइस यहाँ तक जाए तो फिर डायरेक्ट लेवल इसका 4000 लेवल होगा, बट मैं कहूँगा 3950 तक रखना, यहाँ तक 3950 तक का अपना टारगेट रख लेना, इससे कम तो जाना ही नहीं है मार्केट को, ठीक है। होप सो भाई लोग सभी लोग को समझ आया होगा कि कैसे क्या हो सकता है मार्केट में, कैसे एंट्री मॉडल बनानी है, एक परफेक्ट एंट्री कैसे बनती है। सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए इस पूरी रेंज पे। इतने कंसोलिडेशन में भी सेम चीज़ मैंने दिखाई है कि ऐसे ऐसे काम करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। रिटेस्ट होता है, फ्रैक्टल नेचर से हम लोग को एंट्री मिलती है, प्लस फ्रैक्टल नेचर में मार्केट आती है तो हम लोग को उस पर देखना पड़ता है क्या पोर्शन बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लियर कोई नहीं बता सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे अच्छा एंट्री मॉडल तुम लोग को बता भी सकता है कि कौन सा एक्सटर्नल ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेगा, उसमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है।
मैं भी थक ही गया हूँ यार बहुत। चलो सभी लोगों को बाय बाय।